हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिसर पोस्ट है और जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है किसी भी सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। और क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, तो कोई भी स्नातकोत्तर की डिग्री किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी विषय से आप बस पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री है आपके पास, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जिनके पास एलएलबी है, मतलब ग्रेजुएशन अगर लॉ सब्जेक्ट से किया है तो मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है, और अदरवाइज कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। प्रेफरेंस देंगे अगर किसी ने कुछ ऐसा डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया हुआ है जो कि लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लेकिन वो प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अब जैसे मान लेते कि रिजल्ट आया और दो तीन कैंडिडेट का बिल्कुल एक ही मार्क्स आया, तो वैसे में प्रेफरेंस देंगे किसको, जिसके पास डिप्लोमा कोर्स है। बाकी तो एग्जाम क्रैक करना होगा, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेस के लिए आप बता रहे नाइन्थ, अभी तो देखिए 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 9 की अगर बात करते हैं तो लेवल 9 में तो सैलरी बहुत अच्छी बनती है, 75,000 आराम से बन जाती है। तो अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का है, लोक सेवा आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट वाले पे स्केल पूरा अच्छी तरीके से नहीं देंगे, फॉलो नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, फिर भी अगर 75,000 नहीं भी होगा तो भी 65,000 65,000 स्टार्टिंग सैलरी जरूर होगी। नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी आई है, फ्रेश नोटिफिकेशन, जिसके लिए 27 अगस्त को तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आज ही शुरू हुई है। 29 अगस्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ, मोस्टली मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो उसी दिन मैं वीडियो बना दूं, सो दैट फिर लिंक भी दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हमेशा फ्रेश नोटिफिकेशन ही कवर करती हूँ, खास करके जब नोटिफिकेशन आने के बाद आवेदन भी शुरू हो जाता है तब। तो 29 अगस्त की ये वीडियो मैं बना रही हूँ। 29 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया, विज्ञापन आया था 27 अगस्त को। 18 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हरियाणा से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रुप बी, और पोस्टिंग मिलेगी आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा में। तो हरियाणा में आपको पोस्टिंग मिलेगी जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन रिलीज किया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने, क्योंकि ऑफिसर भर्ती है तो इसलिए। क्योंकि म्यूनिसिपल वगैरह में तो पब्लिक सर्विस कमीशन ही निकालती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में अगर पोस्टिंग देनी है तो उसका विज्ञापन पब्लिक सर्विस कमीशन ही निकालती है। ग्रुप बी पोस्ट है, और जैसे कि प्रमोशन वगैरह होते होते ग्रुप ए तो हो ही जाएगा। अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बाद में ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट भी हो जाएगा 5 साल के बाद, 7 साल के बाद। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, डेट आपको बता दिया, एज क्राइटेरिया भी अच्छी दे रखी है इन्होंने, काफी सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है। अब जैसे वो वही बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की तो एक ही है सीट, पर उसके लिए भी लोग रहते हैं ना कि हाँ ठीक है, करते हैं ना सारे जो भी उसके लिए रिलेटेड रहता है, वो सारी चीजें, काम, प्रचार प्रसार सब कुछ करते ही है। तो अब यहाँ पे भी वही बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो उसी हिसाब से दे रखा है, ओनली 5। बट जो जुझारू कैंडिडेट हैं जिनको लगन है कि नहीं ये 5 सीट में मेरी एक सीट होनी चाहिए पक्की, तो वो 5 सीट में भी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो जनरल अनरिजर्व में 3 सीट है, अब बैकवर्ड क्लास ए में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। तो जिन कैटेगरीज में सीट नहीं है वो तो जनरल में अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अप्लाई मत करो। दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है 26 पेजेस में, 26 पेजेस की विज्ञापन में कि मत करो, दूसरे राज्य से हैं आप तो आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो आप आवेदन अगर करना चाहते हैं तो जनरल 3 ही सीट है, उस पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसा नहीं लिखा है तो मैं भी आपको मना नहीं कर रही हूँ कि अप्लाई करने की कोशिश करें जनरल में, अनरिजर्व में। कोई भी स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले कर सकते हैं, या एलएलबी की डिग्री है वो भी कर सकते हैं। प्रेफरेंस देंगे अगर टाई हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट में, तो उस केस में प्रेफरेंस की बात आती है। तो वो प्रेफरेंस देंगे कि किसी के पास डिप्लोमा है ऑफिसर कोर्स में, तो
हिंदी या फिर संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड या है, तो 10वीं तक हिंदी या संस्कृत है क्या पढ़ा हुआ, तो और सैलरी तो अच्छी देंगे, 65 से लेके 75,000 तक स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। 18 सितंबर तक लेटेस्ट आप एप्लीकेशन कर दें। आज तो पोर्टल ओपन ही हुआ जब मैं वीडियो बना रही हूँ। फीस तो अगर आप हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 250 वगैरह, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हरियाणा के हैं तो नील है, नो फी है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे जनरल के वगैरह तो 1000 रुपीज, 1000, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1000 है और कम से कम जो है वो 250 है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर सिर्फ हरियाणा के रहेंगे तो फिर नील है। बाहरी राज्य के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो फीस 1000 रुपीज। एज लिमिट में बोल रही थी, अच्छी एज लिमिट देख के रखी हुई उन्होंने। जनरल कैंडिडेट अगर अदर स्टेट के हैं या फिर आप हरियाणा के अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट है, 18 टू 42 ईयर से 18 से 42 साल आयु सीमा जनरल अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए। और एज की कैलकुलेशन करने के लिए 18 सितंबर 2025 जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो डेट आपको कट ऑफ डेट लेनी है आयु की गणना के लिए। अगर हरियाणा के बैकवर्ड क्लास हैं तो 5 साल की छूट दे रहे हैं, तो 47, 18 टू 47 हो जाएगा। हरियाणा के शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट है क्या वो देख, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए विडो या लीगली डिवोर्स विमेन है तो उनके लिए भी 5 साल की छूट है। अनमैरिड वुमेन है, जो मैरिड नहीं है महिलाएं, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। फीमेल कैंडिडेट जो अनमैरिड है उनके लिए भी 5 साल की छूट है। अब इसमें राज्य मेंशन नहीं किया तो अदर राज्य के कैंडिडेट के लिए भी रहेगा महिलाओं के लिए। इसी तरीके से एज में रिलैक्सेशन काफी दी हुई है। अब इसमें सिलेक्शन एविडेंस ऑफ एज के लिए ये बोल रहे हैं 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह में जो लिखा रहता है ना वही आपको अटैच करना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन 3 स्टेज रहेंगे रिक्रूटमेंट में, ये बता रहे हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे जिससे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे और एक इंटरव्यू लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट इन द मिनिमम एजुकेशनल तो बहुत ज्यादा अगर एप्लीकेशन हो गए तो फिर वो शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अब 5 सीट के हिसाब से बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गए तो वो मार्क्स के बेसिस पे भी पहले शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं कि भाई सबको एग्जाम देने ही मत बुलाओ, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को। फिर आप 1000 रुपीज फीस मत लो ना, रिफंड कर दो ना। या तो फिर आपने 1000 रुपीज लिया तो जितने भी कैंडिडेट आए, लाख आए, 2 लाख आए, 3 लाख आए, 10 लाख आए, इतने तो आएंगे नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आप 1000 रुपीज फीस चार्ज कर रहे हो तो फिर आपको मौका तो देना चाहिए। तो ये कंडीशन इन्होंने रखी हुई कि बहुत फॉर्म आएंगे तो ये परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और फिर उनको ये सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही बुलाएंगे एग्जाम के लिए वगैरह। तो वो आप कंडीशन देख के अप्लाई करें। सब्जेक्ट नॉलेज आपका मास्टर डिग्री के बेसिस पे। अब इसमें ऐसा कुछ सिलेबस वगैरह फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप सिलेबस वगैरह देखें, वहां पे हो सकता है दिया हो। चलिए चलते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पर लिंक आ गई है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। एडवर्टीजमेंट नंबर देखना है आपको। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद भी रखना पड़ता है क्योंकि फिर कोई ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है तो कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आती रहेगी, सिमिलर भी आपको दिखता रहेगा। तो एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना चाहिए। इस पे आप एक बार क्लिक कर लेते हैं तो इस पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। इसमें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट है और साइन अप करना है आपको, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप करना है और अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे मुझे सिलेबस दिखाई नहीं दे रहा तो सिलेबस दिया होगा वेबसाइट पे तो वो आप चेक कर लें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तो मैंने डायरेक्ट विकीपीडिया भी नहीं लिया बिकॉज ठीक ही जेन्युइन लग रहा था। आप विकीपीडिया लिख के भी लिंक ले सकते हैं। यहाँ पे विकीपीडिया आप लिख दें, यहाँ पे आप विकीपीडिया लिख दें ना तो वो भी चलेगा। विकीपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं। तो ऐसे आप विकीपीडिया से लिंक ले सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।